हेलो माय डियर्स, चलिए देखते हैं आने वाले वीक में, आने वाले हफ्ते में आपकी एनर्जी क्या होगी, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आपको सावधानियां रखनी है और उन एनर्जी के हिसाब से आपका जो एनर्जी होने वाली है, जो फीलिंग्स होने वाली हैं आपकी, आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आने वाली है आने वाले हफ्ते में, वहाँ पे यूनिवर्स का, कान्हा जी का आपके लिए क्या गाइडेंस है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे मैं 2 पाइल सेलेक्ट रखूंगी, पाइल नंबर 1 एंड द पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। हेल्थ के लिए हम पहले कार्ड्स निकालेंगे। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी आने वाले हफ्ते में। आने वाले हफ्ते में पाइल नंबर 1 के लिए, हेल्थ के लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, यहाँ पे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। और इसके बाद आपके हम करियर का देखते हैं। ओके जी, करियर के लिए भी आपके लिए कार्ड्स अच्छे आए हैं और आपके रिलेशंस के लिए। ओके, देखिए पहले मैं यहाँ पे इन कार्ड्स को आपको बता देती हूँ, इसके बाद अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो हम आके कार्ड निकालेंगे। यहाँ पे अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो आने वाले हफ्ते में आप अपने लिए, हेल्थ को लेके अपने बारे में बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं, अपने बारे में बहुत सोचोगे और यहाँ पे आप सारी चीज़ों को इग्नोर करके, या ये कह लो इग्नोर नहीं कहेंगे तो कहेंगे, यहाँ पे आप अपने आने वाले हफ्ते में आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहेंगे, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे। आपके लिए सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ होगी। अगर मैं देखूं आप इस तरीके से एनर्जी में क्यों आ रहे हो, और यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में, पहले देखते हैं आपकी हेल्थ का, पिछला हफ्ता आपकी हेल्थ का कैसा रहा था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ये मैसेज आ रहा है कि आप अपनी हेल्थ को लेके ना बहुत ज़्यादा सुपर कॉन्शियस हो रहे हैं, ये कह सकती हूँ मैं। ऐसा आपका नेचर मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा अलर्ट होते हुए दिखेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले हफ्ते में। ऐसा क्यों? पास्ट में आपकी हेल्थ देखें। ओके, देखिए पास्ट में ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे, आपको पता नहीं कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे मैं देखती हूँ। ये आपकी आने वाले अपकमिंग डेज में आपकी हेल्थ के लेके कार्ड। पास्ट में देखो मैं ना, पिछले हफ्ते में मुझे ऐसे लगता है, या पिछले टाइम में आपने ना, जैसा आपको लोगों ने कहा आपने उस तरीके से किया, जिसका कि रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि आपको ठीक मिला होगा। तो अब आपने यहाँ पे अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए, जब दूसरों ने जैसे कहा कि ऐसा कर लो इससे फायदा होगा, तो आपने वैसा कर लिया। आपको लगा कि अगर उन्हें फायदा हो तो आपको भी फायदा होगा। या हो सकता है किसी के, जैसे कहते हैं ना, घरेलू नुस्खों पे अप्लाई किया और अपनी हेल्थ को, आपको अपनी हेल्थ पे बेनिफिट नहीं मिले पिछले समय में। तो पिछला जो आपका एक्सपीरियंस रहा उसको देखते हुए इस समय आपने कहा कि नहीं, अब मैं, जो मुझे मेरे अपने लोग, मेरे घर के लोग, यहाँ पे आपके जो दोस्त है और आपके पड़ोसी हैं या कोई भी जानने वाले हैं, उन्होंने जैसा कह दिया आपने वैसा मान लिया होगा। आपको लगा होगा कि इनकी हेल्थ ठीक हुई तो मेरी भी ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ आपने सोचा होगा। ये सोच के आपने ऐसा किया, लेकिन आपको फायदा नहीं मिला हेल्थ में। तो अपना इस एक्सपीरियंस को देखते हुए आने वाले टाइम में आप अपने लोगों की बातें सुनेंगे, अपनों के, जो आपके जो परिवार वाले हैं, जो आपके वेल विशर हैं, उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी बातों को मानेंगे और कहते हैं ना, इक्वली कम्युनिकेट करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे और टोटली अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, जिससे कि आपको फायदा भी मिलेगा। ये आपके आने वाले हफ्ते में आपके हेल्थ को लेके ये रीडिंग है। और यहाँ पे अगर मैं करियर की बात करूं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप किसी डिसीजन को लेके, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि करियर को लेके डिसीजन लेने में कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आने वाले टाइम में भी आपकी ये थिंकिंग चलेगी कि क्या मैं, किसी के लिए कुछ नई जॉब हो सकती है, किसी के लिए कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सकती है, किसी के लिए अपना जो वर्क है, प्रोफेशन है, उसे चेंज करने के लिए एनर्जी है कि वो, मतलब कोई भी एक स्टेप करियर के रिगार्डिंग, जो जिस भी सिचुएशन में होगा, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक न्यू स्टेप लेना चाह रहे हैं, लेना चाहेंगे आने वाले टाइम में, जिसके लिए कि आप डरेंगे कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगी, कर पाऊंगा कि नहीं, या कर पाऊंगी कि नहीं। जो भी लड़का या लड़की, मेल या फीमेल, अपने हिसाब से देखिएगा
कि करियर की मेन एनर्जी ये है कि एक न्यू स्टेप आप लेने की सोचोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ये हेजिटेशन होगी, थोड़ा ये डर लगेगा कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा, क्या ये मैं इस काम को कर पाऊंगी। क्योंकि अगर आपको करियर में अपना, चाहे ये स्टडी, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए उनका करियर, उनकी पढ़ाई, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए उनका जॉब, और जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए करियर, अगर मैं कहूँ कि आप हो सकता है अपने ही घर में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, एक अपने घर को रेनोवेट करने के लिए कुछ स्टेप लेना चाहते होंगे, तो यहाँ पे भी उन लोगों के लिए भी है कि कुछ, जैसे कहते हैं ना कि कर्म जो करना है, जो एक्शन लेना है, उसे लेने के लिए आप थोड़ा सा डरोगे। क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टेप आप लोगे आने वाले टाइम में, उसके लिए जो स्टेप है वो डिमांड आपकी ये है कि आपको अपना 100% देना पड़ेगा, स्ट्रगल होगा आपका, तो जाके आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सक्सेस की श्योरिटी है, आपको डेफिनेटली आपके करियर में, आपके जो आपका जो काम है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पे डरना नहीं चाहिए कि आने वाले टाइम में आपको स्टेप लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये आपके करियर के लिए एनर्जी निकल के आई है कि आपको सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन आप स्टेप लेने में डरेंगे। लेकिन यहाँ पे कार्ड्स के हिसाब से ये कहा जाता है कि आपको डरना नहीं चाहिए, स्ट्रगल जरूर है, मेहनत जरूर है, लेकिन उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो भी 100% आपको मिलेगा। ये आपके करियर के लिए है। और अगर मैं यहाँ रिश्तों की बात करूं कि आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पे एक कार्ड और निकालना पड़ेगा रिश्तों के लिए, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी थोड़ी स्ट्रक होगी। आप किसी रिश्ते में या किसी रिलेशनशिप में, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता होगा, दोस्ती का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का, ब्रदर सिस्टर का, पड़ोसी के साथ में रिलेशन, जो भी इमोशन से जुड़े हुई चीजें हैं, यहाँ पे आपकी एनर्जी थोड़ी स्ट्रक होने वाली है। या आपकी फीलिंग्स, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है किसी ने कुछ आपको बात कही हो, किसी ने कुछ बात कही होगी, इसकी वजह से आपको ना एक्सप्रेस करने में आपको तकलीफ होगी आने वाले टाइम में। मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा ये देखूंगी पास्ट में, यानी कि पिछले हफ्ते में आपका रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या रही होगी, पहले इसको देखते हैं। पिछला टाइम, पास्ट एनर्जी आपके रिलेशनशिप को लेके कैसी रही है। पाइल नंबर 1 के लिए पास्ट की एनर्जी रिलेशनशिप को लेके कैसी रही, क्यों इनकी एनर्जी इतनी स्ट्रक है। ओके, और अच्छा देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में जो आपकी एनर्जी रही होगी, आपके जो रिश्ते हैं जिसमें भी हैं, आप ना बहुत जैसे कहते हैं ना, बहुत ही हम्बल इंसान हैं, बहुत सबका भला करने वाले, सबको मदद करने वाले, हमेशा जिसे कहते हैं ना मदद का हाथ बढ़ाने वाले। किसी ने कुछ कहा नहीं, आप किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते होंगे। तो आपने क्या करा होगा ना, पास्ट में सारी चीजों को, अपने रिश्तों में बैलेंस बनाने के लिए बहुत कोशिश करी होगी कि सारी चीजें ठीक हो जाए। अपनी तरफ से आपने अपना पूरा एफर्ट्स लगाया, लेकिन इन रिटर्न आपको वो जो कहते हैं ना कि रिश्तों में वो जब मैं इस को क्या बोलूंगी, रिश्तों में आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, वो आउटपुट नहीं मिला दूसरों की तरफ से। दूसरों ने आपके साथ चीटिंग करी, दूसरों ने आपके साथ धोखा किया। आपने उस रिश्ते को, जो आपके रिश्ते होंगे, जो जिसके भी जो सिचुएशन होगी, यहाँ पे आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि आपने अपने रिश्तों को बचाने के लिए, संभालने के लिए, या उनमें पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला उनकी तरफ से। आपका जो जिसके साथ भी आपके रिलेशन है, कोई भी रिलेशन यहाँ पे हो सकता है, दोस्ती का, फ्रेंडशिप का, रिलेशनशिप का, हस्बैंड वाइफ का, जो भी जिस सिचुएशन में होगा, प्लीज अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। और अगर रेजोनेट होगी रीडिंग तो ठीक है, नहीं होगी तो इसे जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। कोई जरूरी नहीं है कि आपसे सारे रीडिंग रेजोनेट हो, इसलिए जिससे जो रीडिंग रेजोनेट होगी उसे रखिएगा, बाकी रीडिंग को जाने दीजिएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप बहुत हम्बल इंसान है, आपके मन में बहुत दया है, बहुत आप कहते हैं सॉफ्ट हार्ट पर्सन है, तो आपने अपने रिश्तों को बचाने के लिए सारी कोशिश करी पास्ट टाइम में, पिछले टाइम में, लेकिन आपको अगले पर्सन की तरफ से, जो आपके रिश्ते में जो साथ में हैं, उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला।
तो इस वजह से आने वाले टाइम में आपको ये लगेगा आप ना अपना जो आपका नेचर है, गिविंग नेचर, प्यार करने का नेचर, केयर करने का नेचर, इसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे। आप इसको, अपनी फीलिंग्स को, अपने जो आपका नेचर है उसको रोकेंगे, वो जानबूझ के रोकेंगे, क्योंकि आपको वो रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा है जैसा आप लोगों के साथ कर रहे हैं। आपको इन रिटर्न कुछ भी उनकी तरफ से एक प्यार, एक मतलब बल्कि यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लोग ना आपको आपके अच्छा करने पर आपको उल्टा ही बोलते चले जा रहे हैं। इसलिए अब आप आने वाले टाइम में अपने जो फीलिंग्स हैं, अपना जो प्यार है, अपने जो इमोशंस हैं, उसको होल्ड करके रखेंगे। आप अपनी फीलिंग्स को, अपने वो अच्छाई को लोगों के आगे जाहिर नहीं करेंगे आने वाले टाइम में। और आने वाले टाइम में आपका जो यहाँ पे या तो आप होल्ड करके रखेंगे या दूसरा जो आपके साथ में रिलेशन में वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखेगा, आपके सामने आपके जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेगा या आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देगा, जिसकी वजह से आपका मूड खराब होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि रिश्ते, मतलब जैसे कहते हैं ना, आपका रिश्तों से, प्यार से और एक अपनेपन से भरोसा उठेगा। आपको लगेगा कि कोई भी दुनिया में अपना नहीं होता, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, तो जिसको अच्छा नहीं करना है या फीलिंग्स को नहीं समझना है तो नहीं समझना है, ऐसी आपकी फीलिंग होने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है जी, पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड्स है। अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्स का आपके लिए क्या गाइडेंस है, कान्हा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आने वाले हफ्ते के लिए, नवंबर के आने वाले वीक में कान्हा जी का क्या गाइडेंस होगा आपके लिए। ठीक है जी, आपके जो भी यहाँ पे करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप को लेके यूनिवर्स का आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, कैसा करना चाहिए। ओके जी, ओहो, देखिए आपके लिए जो गाइडेंस आया है वो बिल्कुल ठीक आया है। यहाँ पे पहला गाइडेंस आपके लिए ये आया है कि ये जो आप लोगों की चीजों को देख रहे हैं ना, लोगों को देख रहे हैं, लोगों के, आप अपना एक्शन लोगों के रिएक्शन के हिसाब से मत कीजिए। आप जैसे हैं वैसे रहिए, क्योंकि अगर लोगों के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहेंगे, चाहे यहाँ पे रिलेशनशिप की बात कहो, चाहे यहाँ पे अपने करियर की कहो, चाहे हेल्थ की कहो, तो लोगों के हिसाब से मत कीजिए। आप इमेच्योर बिहेव करने लग जाते हैं कितनी बार लोगों के हिसाब से, लोगों को देख के कि अगर ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है या ये मेरे साथ लोगों ने मुझे गलत सलाह दी है, तो मैं भी उनके साथ वैसा ही करूं या वैसा ही करूंगी। तो ऐसा नहीं कहा है, थोड़ा सा आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कान्हा जी की तरफ से, इमेच्योर बिहेव मत कीजिएगा। आपकी जो डिग्निटी है, जो आपका जो करेक्टर है, उसको मेंटेन करके रखिएगा। लोगों के हिसाब से एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपका इमेच्योर बिहेवियर शो करेगा। तो आपको इमेच्योरिटी शो नहीं करनी है, थोड़ा सा कमिटेड रहना है अपने को लेके। ठीक है, यहाँ पे करियर को लेके कह सकते हैं ये गाइडेंस, क्योंकि यहाँ पे करियर को लेके आपके लिए ये आया है कि आप आगे बढ़ने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल है वहां पे, बहुत लंबा, मतलब सक्सेस को लेने का, सक्सेस मिलने का रास्ता बहुत लंबा है, थोड़ा कठिन है, तो इसलिए आपको डर लग रहा है, लगेगा आगे कि आपको आप बढ़ें कि ना बढ़ें। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइडेंस कह रहे हैं कि देखिए रास्ता तो थोड़ा कठिन है आपका, लेकिन आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस डर को छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपके लिए कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी लाएंगे, आपके करियर के लिए नए रास्ते खोलेंगे और आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है। ईश्वर आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि आप अपने काम को शुरू कीजिए, कोई भी नया काम जो शुरू करना चाहते हैं उसके लिए आगे बढ़िए, डरिए मत, ईश्वर आपके साथ है, वो आपके लिए रास्ते बनाएंगे। यहाँ पे आपके लिए अगला गाइडेंस ये कहा गया है कि देखिए बहुत सारी बातें, अगर आप दुनिया में रहते हैं, बहुत सारे लोग आपके हिसाब से नहीं होते, आपको लोगों को देखते हुए कुछ बातों को हाइड करना पड़ता है,
चाहे वो आपके हेल्थ को लेके है, चाहे आपके करियर को लेके है, और चाहे आपके रिलेशन को लेके है, कि बहुत सारी बातें आपको छुपानी पड़ती हैं लोगों से, सबको सारी बातें नहीं बताई जाती है। क्योंकि अगर हमें जिंदगी में अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है, संतुलन बनाना है, तो सारी बातें अगर हम लोगों को बताएंगे, सबके अलग अलग दिमाग होते हैं, सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है, तो वो बात का बतंगड़ बन जाना या अर्थ का अनर्थ हो जाना ऐसा हो सकता है। इसलिए आपको अपनी लाइफ को स्टेबल तरीके से, सुचारू रूप से, ढंग से चलाने के लिए आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना चाहिए। बहुत सारी बातें सबको नहीं बतानी चाहिए, जितनी की जरूरत है उतने को ही बताना चाहिए, और अपने माइंड को, अपनी सोल को प्योर रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए। अननेसेसरी का जिसे कहते हैं बर्डन लेके आपको नहीं चलना चाहिए। ये आपके लिए कान्हा जी का गाइडेंस है। दूसरा यहाँ पे ये कहा है गाइडेंस की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अपने ही समय पे होंगी। आपके उतावलापन या आपके जल्दबाजी की नहीं अभी हो जाए, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती है। सारी चीजें ईश्वर की मर्जी से होती हैं, उन्हीं के गाइडेंस से होती हैं, उन्हीं की प्लानिंग से होती है। हम तो इंसान जो होते हैं केवल वो एक रोल प्ले करते हैं, ईश्वर के जो उनका प्लान होता है उसके हिसाब से ईश्वर हमें चलाते हैं। तो आपको ना इतना इरिटेट ना होके अपना आप कर्म कीजिए, अपना 100% कीजिए, बाकी सारी चीजें लेट गो कर दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए, समय पे छोड़ दीजिए। जो आपकी किस्मत में होगा, जो आपके कर्मास होंगे, आपको आपके कर्मास का, गुड कर्मास का रिजल्ट पॉजिटिवली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कोई बहुत सारी चीजों को पकड़ के नहीं रखना है, लेट गो करना है। ठीक है जी, ये पाइल नंबर 1 आपके लिए गाइडेंस है। और आई थिंक मुझे यहाँ पे कुछ बातें, जरूरी नहीं कि आपसे सारी बातें रेजोनेट हों, जो बातें आपसे रेजोनेट होंगी तो उन्हें रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ये पाइल नंबर 1 आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा होगा, ये मैंने कोशिश करी रीडिंग के थ्रू आपको बताने की। आई होप आपके साथ रेजोनेट हो। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो इसे क्लेम करना ना भूलिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। अब हम बारी करते हैं, अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हेलो माय डियर, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए ये पाइल नंबर 2 अब आपके लिए देखते हैं कि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, आपके हेल्थ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, और यूनिवर्स का क्या गाइडेंस रहेगा आपके लिए। इन सब चीज़ों में आने वाले हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी होगी, चलिए हम देखते हैं। पाइल नंबर 2 ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतनी रखिएगा, बाकी रीडिंग जाने दीजिएगा। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा, कमेंट करके एनर्जी क्लेम करिएगा। ठीक है जी, चलिए हम देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके हेल्थ के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। पाइल नंबर 2 के लिए हेल्थ की एनर्जी, ओके, आने वाले टाइम में आपके हेल्थ ये रहेगी। 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। और आपके करियर को लेके देखें, पाइल नंबर 2 आपका करियर कैसा होने वाला है। ओहो, करियर के लिए थोड़ा सा, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए करियर। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए रिश्तों को लेके एनर्जी। अच्छा जी, ओके, देखें पाइल नंबर 2 आपके लिए हेल्थ के लिए तो मुझे कार्ड ठीक मिले हैं। आपके करियर को लेके, पास्ट में आपका करियर, मुझे 2 कार्ड्स देखती हूँ, 2 कार्ड अभी जो मेरे पास आए हैं। मैं पहले मैं आपके हेल्थ को लेके बताती हूँ। यहाँ पे आने वाले हफ्ते में आपका जो हेल्थ है, आप अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहेंगे, अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, ये सारी बातें आप बहुत बारीकी से ध्यान में रखेंगे, देखेंगे, और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ है, जो भी स्टेप हैं, उनको लेने के लिए तैयार रहेंगे। और यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि हेल्थ को लेके आप जिसे कहते हैं ना कि कमर कस के तैयार है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको सारी चीज़ें मालूम है अपने हेल्थ को लेके।
ठीक है जी। यहाँ पे आप, मुझे लगता है या तो कुछ ना टारगेट्स लेके चल रहे हो कि मुझे अपनी हेल्थ में ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये कुछ वेट लूज करने के लिए कर रहे होंगे, या कोई डाइट, जिनका डाइट प्लान करना होगा कब से सोच रहे होंगे नहीं अब मुझे डाइट प्लान करना है, इसे एग्जीक्यूट करना है, ऐसा आप पिछले टाइम से ऐसा सोच रहे होंगे। तो आने वाले हफ्ते में आप ऐसा करने वाले हैं। अपनी हेल्थ को लेके जो इम्पोर्टेंट स्टेप आपको लेने हैं उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे आने वाले टाइम में। और आपको जो है ना इस वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में एक कार्ड पास्ट का निकालते हैं। देखें आपकी हेल्थ में क्या रहा पिछला टाइम, हेल्थ को लेके देखें आप इतने ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि जोश जुनून से भरे हुए हैं अपनी हेल्थ को सही करने के लिए। अपनी हेल्थ में कुछ टारगेट आपने बनाए हैं, उसे अचीव करने के लिए आपको बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा है, आप अपने धुन में चल रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, हेल्थ को ठीक करने के लिए, हेल्थ के लिए कुछ स्टेप लेने के लिए। देखिए पास्ट में आपकी हेल्थ की एनर्जी क्या रही है जो आप इतने मतलब घोड़े पे सवार होके भागे चले जा रहे हैं हेल्थ के लिए। अच्छा जी, ये पास्ट में आपकी हेल्थ रही है। और ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी पास्ट में जो हेल्थ की एनर्जी रही है वो बहुत पॉजिटिव रही। आपने बहुत सारे काम पिछले टाइम में भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए करे हैं और जिसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिला पास्ट में, और अब आगे भी आप उसको मेंटेन करने में लगे हैं। और यहाँ पे आप किसी की नहीं सुनेंगे आगे आने वाले टाइम में भी, क्योंकि आपने जो कुछ एक्सपेरिमेंट कह लो या जो मेहनत अपनी हेल्थ के लिए करी थी पास्ट में, उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिला। तो इसी हिसाब से आप अपनी हेल्थ के लिए उसी तरीके से मेंटेन करेंगे अपने आप को, अपने रूटीन को। अगर कोई यहाँ पे योगा करता होगा तो वो, जिम जाता होगा तो वो जिम जाएगा, आगे वो किसी की नहीं सुनेगा, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि जो मैं अपनी हेल्थ के लिए कर रहा हूँ, जो मैं अपनी हेल्थ के लिए कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। और उसी हिसाब से आपका आने वाला वीक भी अपनी हेल्थ के लिए टोटली टारगेट फुल रहेगा, यानी कि आप अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही कॉन्शियस रहेंगे और अपने लिए वर्क करेंगे। ठीक है जी, ये आपकी हेल्थ को लेके एनर्जी है। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर को लेके, यहाँ पे आपके करियर को लेके आपके जो कार्ड्स आए हैं ये मुझे बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे पास्ट की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले हफ्ते में आप अपने करियर में ना कुछ चीजों को लॉस हो रहा है, आपको किसी चीज की वजह से आपको दुख मिल रहा है अपने करियर में, कोई चीज आपके हाथ से जा रही है ऐसा लग रहा है। और आने वाले टाइम में आप अपने करियर को लेके यहाँ पे कोई ना आपको एडवाइस करता हुआ मिल रहा है, या कुछ गाइड कर रहा है, या कुछ समझा रहा है। कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है अपने करियर को लेके कि जो भी आपको बता रहा है या समझा रहा है, कुछ भी गाइड कर रहा है ना, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अगले की बात सुनने में अपने करियर को लेके, क्योंकि यहाँ पे आप उसकी बात सुन रहे हो लेकिन मानोगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको नहीं अच्छा लग रहा है। और जिसकी वजह से जो भी आपको गाइड कर रहा है या समझा रहा है, इस आपको ना बहुत दुख पहुंच रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये मुझे थोड़ा सा एक पास्ट का आपका देखना पड़ेगा। करियर में क्या रहा आपका, पास्ट की एनर्जी क्या रही करियर को लेके, पिछले हफ्ते में आपका करियर को लेके ऐसी एनर्जी अभी क्यों आ रही है, तो पास्ट कैसा रहा देखते हैं। पाइल नंबर 2, आपके पास्ट की एनर्जी करियर को लेके कैसी रही। अच्छा, ये बात है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपको किसी ने जो आपके हार्ट ब्रेक की एनर्जी आ रही है ना, ये दुख जो आपको हो रहा है अपने करियर को लेके, यहाँ पे मुझे लगता है किसी ने आपको कुछ लालच, प्रलोभन या इस तरीके से शॉर्टकट बताया पास्ट में अपने करियर को, कहें कि देख ये कोचिंग कर ले, या ये यहाँ पे पैसा लगा ले। पढ़ाई को लेके कह सकते हैं, पैसा लगाने को लेके कह सकते हैं, किसी नौकरी को लेके कह सकते हैं। किसी ने आपको बहुत अपनेपन से, अपना समझ के कुछ बताया, या अपना मतलब आपको पहले अपना दोस्त बनाया, उसके बाद आपको अपने आपके करियर को लेके, अपने काम को लेके, पढ़ाई को लेके, जो भी आपका करियर होगा, जो भी होगा, यहाँ पे स्टूडेंट, जॉब वाले, या नया कोई फॉर्म भरना हो कोचिंग का, कंपटीशन का, जो भी आपकी सिचुएशन रही होगी, उससे सोचिएगा कि आपको अपना बना के किसी ने अपनेपन में धोखा दिया है, जिसकी वजह से अब आपको यहाँ पे मतलब शॉर्टकट बताया कि देख ऐसे कर लेंगे ना, आपका दोस्त बन के, जैसे कहते हैं ना
कि धोखा देना, पीठ पर छुरा घोंपना, इस तरीके की एनर्जी आपकी निकल के आ रही है कि किसी ने आपको अपना बन के ये बताया कि अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, हमें सक्सेस मिलेगी, हमें ये फायदा हो जाएगा, ऐसा करके कुछ लालच दिया जिसमें कि आप उनकी बातों में आए और आपने वो एक्शन भी लिया होगा। उसमें आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आप ना मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, या ये कह लो कि आपको लोगों पे भरोसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको वही चीज बुरी लगेगी आगे आने वाले, जो पिछला टाइम आपका हुआ उसी का इफेक्ट आपके आने वाले टाइम पे पड़ेगा, जिसमें कि आने वाले हफ्ते में आप परेशान होने वाले हो लोगों के धोखे से, लोगों की बातों से, लोगों की चीटिंग से। आपको बहुत हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, बहुत दिल दुख रहा है, धोखा मिला हो, जैसे किसी ने धोखा किया हो आपके साथ, ऐसा आपको फील होगा। जहां पे कि आप अब दूसरे लोग भी अगर आपको पॉजिटिव भी एडवाइस दे रहे हैं ना, तो आपका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, आपको बिल्कुल भरोसा नहीं होगा लोगों पे, और आप केवल उनके चुप होने का इंतजार करोगे। ऐसा आपके कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पे आने वाले टाइम में। ये आपके करियर की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। करियर कुछ बढ़ता हुआ या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, वो वहीं का वहीं है, क्योंकि ये एनर्जी आपके पास्ट में जो हुआ है उसका रिफ्लेक्शन है। वो पास्ट की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है आने वाले टाइम में आपकी एनर्जी। ठीक है जी, ये आपके करियर को है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए रिलेशनशिप को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके जो रिलेशनशिप की एनर्जी निकल के आ रही है वो कुछ ऐसी है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका रिश्ता अच्छा रहा होगा। पास्ट की जो एनर्जी, जो भी आपके रिश्ते रहेंगे, जिसकी भी ये सिचुएशन होगी, उसके लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या फ्रेंड हो, या कोई भी रिलेशनशिप की बात मैं कर रही हूँ, रिश्तों की बात कर रही हूँ, दोस्तों की भी बात भी कर रही हूँ। यहाँ पे आपको आपके पार्टनर की तरफ से, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से, रिलेशन की तरफ से कोई परेशानी मुझे पास्ट में नहीं दिख रही है। लेकिन आप यहाँ पर अपने करियर में, अपने काम में आगे बढ़ते बढ़ते, मतलब अपने ही धुन में, अपने ही काम में, अपने को ही प्रायोरिटी देते देते इतने आगे बढ़ जाओगे कि आपके जो रिश्ते हैं ना वो थोड़ा सा पीछे छूट जाएंगे। आप अकेलापन थोड़ा फील करोगे आने वाले टाइम में, लेकिन वो ये अकेलापन इसलिए नहीं है कि किसी ने आपको धोखा दिया हो या किसी ने आपके साथ चालाकी की हो। वो अकेलापन, वो एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि मायूसी सा जो माहौल होगा आने वाले टाइम में, वो इसलिए होगा क्योंकि आप अपने किसी काम को लेके इतना ज्यादा पॉजिटिव, इतना ज्यादा जैसे कहते हैं ना जुनून से अपना काम करने में लगे रहो कि अपने रिश्तों को इग्नोर करोगे। इग्नोर किया है आपने पास्ट में, और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा अकेलापन महसूस होगा अपने रिश्तों में। लेकिन क्योंकि आप एक पॉजिटिव इंसान हो, आपने अपने रिश्तों में धोखा नहीं दिया है। आप अपने किसी काम को, किसी अपने करियर को या किसी चीज को आगे बढ़ाने के चक्कर में आपने कुछ लोगों को या अपने रिश्तों को थोड़ा सा इग्नोर करोगे आप, इसलिए आपकी एनर्जी ऐसी है क्योंकि आप एक पॉजिटिव इंसान हो, किसी को धोखा नहीं दिया है जैसे मैं अभी कहा। तो इसलिए आपके आने वाला टाइम आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। लोग आपको समझेंगे कि देखो ये इंसान थोड़ा सा मस्त मौला है, इसे ये जिस काम के धुन में लग जाता है बस वही करता है, इसलिए इसने रिश्तों में ध्यान नहीं दिया होगा। ऐसा लोग आपके बारे में सोचेंगे और आपको पॉजिटिवली लेंगे। उसके बावजूद भी आपके साथ रहेंगे और आपको, आपके वेल विशर होंगे वो, और आपको पॉजिटिव ही आपको समझाएंगे कि देखो कि काम में पॉजिटिव होना, अपना 100% देना अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा लोग आपको आगे समझाएंगे और आप उनकी बातों को मानेंगे भी, क्योंकि आप फीलिंग्स तो समझते हो, लेकिन जिसे कहते हैं ना किसी का नेचर होता है किसी काम में डूब जाना तो डूब जाना, उसी काम में खो जाना, फिर किसी का ध्यान नहीं रखना, बैलेंस नहीं हो थोड़े से, यहाँ पे ये कह सकते हैं
बुरे नहीं हो, थोड़ा बैलेंस बनाना नहीं आता आपको, तो वो रिश्तों में थोड़ा सा एक उदासी, एक अकेलापन सा आपको लगेगा, लेकिन वो भी बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपके सर्कल में जो लोग हैं, वो बहुत पॉजिटिव हैं और आप भी पॉजिटिव हैं, इसलिए वो आपको समझा लेंगे, आपको कन्विंस कर लेंगे और आपका ये जो अकेलापन है ये भी दूर हो जाएगा। ऐसा बहुत जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा गड़बड़ एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे, बस इतनी सी एक दिख रही है रिश्तों को लेके कि आप अपने काम में ज्यादा बिजी हो जाएंगे, जिसमें कि थोड़ा सा आपको अकेलापन महसूस होगा। इतनी सी आपकी एनर्जी होगी पाइल नंबर 2 आने वाले टाइम में। अब इस एनर्जी के हिसाब से देखते हैं कि कान्हा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कान्हा जी का क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए। ठीक है जी, पाइल नंबर 2 देखें कान्हा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज कान्हा जी मुझे बताइए पाइल नंबर 2 के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपका। प्लीज कान्हा जी का क्या गाइडेंस है, देखें। ओके, वेरी गुड, आपके तो बहुत प्यारे कार्ड आए हैं पाइल नंबर 2। वाओ, देखिए पाइल नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस कान्हा जी का ये आया है कि आप अपने करियर में ये जो आप उदासी लेके बैठे हैं ना, लोगों को भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहा है कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। अगर किसी ने आपके साथ पास्ट में कुछ चीटिंग करी है या आपको शॉर्टकट बताया है तो कोई बात नहीं, अभी आप यहाँ पे अपने करियर को लेके, स्पेशली यहाँ पे करियर को लेके हो सकता है, यहाँ पे ये जो हेल्थ है उसके लिए भी हो सकता है, जिसके लिए भी है, यहाँ पे आपके लिए सीधा सीधा गाइडेंस आपके लिए ये आया है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे अपने करियर का है, चाहे अपने हेल्थ का है और चाहे अपने रिलेशन का है, और मुझे यहाँ पे हेल्थ और करियर ज्यादा दिखाई दे रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़िए, ईश्वर आपके साथ है, कान्हा जी की ब्लेसिंग आपके साथ है, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं तो तब भी आगे बढ़िए, एक बार फिर से ट्राई कीजिए। लोगों की बातें जो आपको लोग एडवाइस कर रहे हैं वो आपके भले हैं, भले के लिए बोल रहे हैं, उन्हें एक बार सुनिए और आगे बढ़िए, ईश्वर पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। आपके लिए टोटली ग्रोथ का कार्ड आया है। और जो अपने करियर को लेके टारगेट ओरिएंटेड है, यानी कि करियर कह रही हूं मैं यहाँ पे, हेल्थ को लेके जो टारगेट लेके बैठे हैं कि मुझे ऐसी हेल्थ चाहिए, मुझे अपने हेल्थ के लिए ये करना है, मैं ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगी, तो यहाँ पे कहा है कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए, ईश्वर आपके साथ है, आपको 110% सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे आपको फिर से वही आपके लिए एक और बार विक्ट्री का कार्ड आया है, सक्सेस का कार्ड आया है। आपके लिए कहा गया है कि देखो आप पॉजिटिव इंसान हो। अगर आपके साथ यहाँ पे करियर को लेके किसी ने कुछ धोखा भी किया होगा पास्ट में, या आपको चीटिंग की होगी, तो ये आपके लिए कुछ सीखने की चीज है। कुछ अपना, अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना, वो हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, ना कि रुकने के लिए होता है। आप अपनी उस पुरानी बातों से या पास्ट की जो बैड मेमोरीज हैं या लोगों ने आपके साथ जो चीटिंग करी है, उससे आप कुछ सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जब ईश्वर ने आपके लिए विजय तय की है, सक्सेस तय की है, तो लोग कौन होते हैं रोकने वाले। आप आगे बढ़िए, ईश्वर आपके साथ है, आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे आपके लिए कहा है कि देखिए लोग आपके साथ पॉजिटिव हैं, आपके साथ अच्छा भी करते हैं, तो आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। अगर आपको कहीं पे सक्सेस मिलती है तो आप क्या करते हैं ना, बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर आपके साथ कह रहे हैं कि अगर किसी भी काम में, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे आपका करियर है और चाहे आपके रिश्ते हैं, अगर आपको सक्सेस मिलती है तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, उसको मेंटेन करिए। उसको अगर आप उस पर काम करना बंद कर दोगे, मेहनत करना बंद कर दोगे, तो वो जो सक्सेस बहुत जल्दी आपको मिली है, किसी भी चीज में हो सकती है वो, तो वो आपसे छिन भी सकती है अगर आप उस पर आगे काम नहीं करेंगे। यानी कि अगर जैसे कहते हैं ना, सक्सेस मिलना तो इतना कठिन नहीं होता, कठिन होता है उस सक्सेस को बनाए रखना। तो यहाँ पे ईश्वर का आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आपको ग्रोथ मिलती है तो उस ग्रोथ को बनाए रखिए। आप क्या है ना, कहते हैं मेहनत करना छोड़ देते हो, तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अगर ग्रोथ मिल भी जाए आगे, तो आप उसको मेंटेन करिएगा, छोड़िएगा मत, ढीले मत होइएगा, लेजी मत होइएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे अगला कार्ड यहाँ पे कह रहा है
कि आप अपने काम को लेके, अच्छी बात है कि 100% देते हो, अच्छी बात है कि आप अपने काम की धुन में रहते हो, तो लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फैमिली तो फैमिली ही होती है, रिश्ते रिश्ते ही होते हैं। यहाँ पे उनका भरोसा बना रखिए, उन पे भरोसा रखिए और उनका भरोसा बनाए रखिए। वो आप पे बहुत भरोसा करते हैं, प्यार करते हैं, तो उन पे भरोसा बना के रखिए, अपने परिवार को साथ लेके चलिए। ये आपके लिए गाइडेंस आया है, क्योंकि आपकी जो जिंदगी है, आपकी जो दुनिया है, आपके अपने रिश्तों और अपने परिवार से है, अपने लोगों से है। तो अगर आपसे यहाँ पे कुछ रिश्ते छूट भी गए हैं या कोई नाराज भी हो गए हैं, तो उनको अपनाइए, उनको फिर से एक न्यू बिगनिंग कीजिए, फिर से भरोसा दिलाइए कि आप हमेशा उनके लिए पॉजिटिव हैं। और यहाँ पे गाइडेंस भी आपके लिए यही आया कि देखिए, आपका परिवार आपकी ताकत है, उसको बना के रखिए, भरोसे में रखिए और साथ लेके चलिए। ठीक है जी, ये कान्हा जी का आपके लिए गाइडेंस है, पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज क्लेम करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको बता पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, आने वाले वीक में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, तो जो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है वो रखिएगा, बाकी रीडिंग जाने दीजिएगा। ठीक है जी, अब मिलते हैं हम अगली रीडिंग में, मिलेंगे इस हफ्ते के बाद। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का, आपके प्यार का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।